नमस्कार, जय आरसीएम। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं और यूजर बेस के आते हैं। आज मैं नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर नहीं लूंगी, मैं वैसे क्वेश्चन एंड आंसर लूंगी जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज कंप्लीटली अगर कोई नए लोग हैं तो आप उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज दिखाने वाली हूँ आरसीएम के बारे में प्लान। आरसीएम के बारे में, प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस क्यों करना है इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों आरसीएम ही आप चूज करें, और आरसीएम के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी थोड़ी सी क्वेरीज होती है लोगों की, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा परिचय दूंगी अपना, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदी है। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आइजर कोलकाता से पीएचडी कर रही हूँ और साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। लगभग मुझे 5-6 साल हो चुके हैं। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थी तब से मैंने स्टार्ट किया बिल्ड करना, और तभी सीख रही थी, सीखते सीखते बिजनेस को बिल्ड किया और अभी इमरोल्ड के पोजीशन पे हूँ। पढ़ाई के साथ में बिजनेस कर रही हूँ। टर्नओवर की बात करें तो लगभग 44 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है। इनकम की बात करूँ तो 1 लाख से प्लस का इनकम मैं मंथली ले रही हूँ पार्ट टाइम बिजनेस करके, और उसी बिजनेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम एक पीडीएफ के माध्यम से पूरी की पूरी बात करेंगे। ओके, तो स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार में, आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। और अपॉर्चुनिटी में सबसे पहली बात आती है कि बिजनेस करना क्यों है। बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए, तो इस बिजनेस को हम क्यों चूज करें, और एक एक करके कुछ कारण मैं बताऊंगी जिसके कारण मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जरूरत है, हमारी आज के टाइम पे मजबूरी बन चुकी है। लोग बोलते हैं कि एक टाइम था जब हम मर्जी से काम करते थे, पर आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग हमारी मजबूरी है। वो मजबूरी क्यों है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे आज के इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम लगभग 1 घंटे का होगा। हालांकि जो मीटिंग, जो आरसीएम का प्लान होता है वो 15 to 20 मिनट में हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में वाई को क्लियर कर रहे होंगे, आरसीएम कंपनी की थोड़ी प्रोफाइल को डिस्कस कर रहे होंगे, आरसीएम के प्लान को डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर ले रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये प्रोग्राम चलेगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में वहां पे चैट कर सकते हैं। बाद में मैं उस चैट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो फिर से स्वागत करती हूँ, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाई पे, कि क्यों बिजनेस करना क्यों है। उसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा आपको दिखाना चाहूंगी कि आज के टाइम पे हमारी जो इंडियंस की मंथली इनकम है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। टाइम के साथ में हम किस तरीके से हमारी मंथली इनकम इंक्रीज हो रही है और किस अनुसार से इंक्रीज होना चाहिए। तो सबसे पहले फोकस करेंगे आज से कई साल पहले, 60 साल पहले, 1940 में। 1940 की अगर आप बात करेंगे तो 1940 में अगर हम बात करेंगे तो जो इनकम का रेशियो था वो उस तरीके से था कि कोई एक आदमी था जो बस 2 रुपये कमाता था, एक आदमी 4 रुपया कमाता था, एक आदमी 10 रुपये कमाता था, और एक आदमी 40 रुपया महीने का कमाता था। ये जो इनकम है वो मंथली बेस पे है। तो हम ये 4 कैटेगरी में देखते थे लोगों को। जो 4 रुपया कमाते थे वो हम कहते थे कि लो कैटेगरी में है, जो 10 रुपया कमाते थे उसको हम लोग मीडियम कैटेगरी में कहते थे। और मैं अगर मीडियम कैटेगरी की बात करूं तो मीडियम कैटेगरी को सिंपली हमारे अपलाइन जो बोलते हैं वो सिंपली ये बोलते हैं कि मीडियम वो कैटेगरी होती है जो कैटेगरी ठीक ठाक खा पाते हैं, ठीक ठाक कपड़े पहन पाते हैं, ठीक ठाक एजुकेशन ले पाते हैं, और ठीक ठाक जो हमारी हेल्थ केयर की जितनी सर्विसेज हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिसिन हो, ये सारी चीजें ठीक ठाक ले पाते हैं, एकदम ठीक ठाक तरीके से जिंदगी चल रही होती है। एक होती है लो कैटेगरी, जो कि मतलब जितनी होनी चाहिए उससे थोड़े से नीचे होते हैं, और एक होती है हाई कैटेगरी, जो कि अपनी लाइफ को ठीक ठाक स्टाइल में जी रहे होंगे, अच्छा स्टाइल में जी रहे होंगे, मतलब कि ऑन एन एवरेज से थोड़ा अच्छा होगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, अच्छा हेल्थ केयर सर्विस, सब कुछ अच्छा 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 इस तरीके से होता होगा। तो ये 4 कैटेगरी है। अब वक्त के साथ में जब 20 साल के बाद हम लोग देखें 1940 से 1960 के बीच में, सब में एक और एक्स्ट्रा जीरो आ गया। वेरी लो वाले जो हो गए वो 20 रुपये में आ गए। वेरी लो मतलब कि उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो गरीब कंडीशन में है, उनकी जो जरूरत है, नीड है, वो बहुत सारी चीजें वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें भी एक जीरो आ गया, इसमें भी एक जीरो आ गया, इसमें भी 1 जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 400 हो गया। 1980 की बात करें तो वेरी लो वाले 200 रुपये में थे, फिर जो लो वाले थे वो 400 रुपये में, और जो मीडियम थे वो 1000 रुपये में, और हाई वाले 4000 में। इसी तरीके से वक्त बीता। 2000 के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक आदमी होगा फैमिली में जो 2000 रुपया महीना कमाता है, फैमिली की जो इनकम है वो 2000 है। एक होंगे जो 4000 वाले होंगे, एक होंगे जो 10,000 वाले होंगे, और एक हो जाएंगे जो 40,000 वाले होंगे। अब यहाँ पे रुक के थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं वो सारे के सारे लोग लगभग 2000 के टाइम पे थे, और हमने वो टाइम देखा है। उस टाइम पे मैं थोड़ी ज्यादा छोटी थी, बट स्टिल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2000 के टाइम पे कोई एक फैमिली होगी जिनकी इनकम बस 2000 रुपये मंथली होंगी। अब सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। एक होगी जिनका 4000 से चल रहा होगा घर, एक होंगे जो 10,000 से, और एक होंगे जो 40,000 से। अब यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, ये जो डेटा है वो एकदम सही कैटेगरी में जा रहा है, कि 2000 वाले की स्थिति बहुत खराब होगी, 4000 वाले की स्थिति थोड़ी खराब होगी, और 10,000 में ठीक ठाक घर चल रहा होगा, और 40,000 वाले अच्छे से जिंदगी गुजारते होंगे। लेकिन आज के टाइम पे जब हम लोग आते हैं, जिस फेज में हम लोग जा रहे हैं, हम 2022 में हैं, 2020 से अगर हम लोग डेटा देखें तो एक आदमी होगा जिनके घर की जो खर्च होंगे वो 20,000 रुपया के आसपास होगा। जो दूसरे हैं उनकी इनकम जो है 40,000 के आसपास होगी। एक का इनकम, फैमिली इनकम 20,000 है, दूसरे का फैमिली इनकम 40,000 है। एक होंगे जिनका की 1 लाख के आसपास है मीडियम कैटेगरी में, और एक होंगे जो कि 4 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये डेटा और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि एक बार मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हूँ कि मीडियम क्लास वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किस तरीके से क्या है। उसमें मैं एक डेटा शो की हूँ। उस डेटा के अकॉर्डिंग कि हमारे इंडिया में अभी अभी के टाइम पे लगभग 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है। मतलब कि 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसकी जो फैमिली इनकम है वो 15,000 से भी कम है। अब सोचिए क्या स्थिति है। तो यहाँ पे भी ये डेटा मैं दिखा रही हूँ कि 15,000 से कम है, मतलब उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो वेरी लो वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। अब बात ये है कि अगर हमारी इंडिया में 80% लोग हैं जिनकी इनकम 15,000 से कम है, दैट मीन्स कि उनको अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, इसका मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा काम की जरूरत है, इसका मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ और सोचने की जरूरत है। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा ये है कि क्या क्या सोचेंगे। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई किसान क्या काम कर रहा है, कोई टीचिंग का काम कर रहा है, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। अब प्राइवेट जॉब में वो 8 घंटे दे रहा है या 10 घंटे दे रहा है, सरकारी नौकरी में भी 8 घंटे 10 घंटे दे रहा है, पढ़ाई में भी उसको अच्छा खासा टाइम देना होता है। कोई किसान है तो खेती का काम करने में भी टाइम लग रहा है। कोई अगर छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, चाहे किराना दुकान कर रहा है या अपना नाई का दुकान है या कुछ भी है, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम है। अब उसके पास जो टाइम बच रहा है 2-3 घंटा में, अब 2-3 घंटा में कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। अब सोचिए ऐसा काम क्या हो सकता है। और यही पे एंट्री होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे एंट्री होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। इस पूरे लाइव सेशन में हम उसी चीज के बारे में समझ रहे होंगे। और ये चीज मैं इसलिए अच्छे से बता पा रही हूँ क्योंकि उस चीज को मैंने देखा है। मेरे घर में एक छोटा सा किराना स्टोर था, उसको चलाते हुए साथ में अगर कोई चीज किया जा सकता था, वो नेटवर्क मार्केटिंग किया जा सकता है। मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरी पढ़ाई के साथ अगर कोई काम किया जा सकता था तो वो नेटवर्क मार्केटिंग किया जा सकता था। मेरे जो अपलाइन है, वो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर मोहन प्रसाद सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में खड़ा किया है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उस जॉब को करते हुए और अच्छे से करते हुए अगर कोई काम किया जा सकता था तो नेटवर्क मार्केटिंग किया जा सकता था। उसी तरीके से आप भी कुछ भी कर रहे हैं तो आपके काम के साथ आप कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे और वो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये बोलूंगी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हमारा, मतलब कि हमारे जिंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितने पैसे चाहिए, वो पैसे समय के अनुसार चेंज हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस सर्वाइवर मोड में, मतलब कि बस जो नीड वाली चीज है, नॉट लग्जरी की बात कर रही हूँ, नीड वाली चीज के लिए अगर हमें मीडियम क्लास में भी रहना है तो हमें अच्छी खासी अमाउंट चाहिए, 80,000, 85,000, 1 लाख के आसपास चाहिए। अगर
हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ। आज के टाइम पे एजुकेशन के कॉस्ट बहुत है। अगर आपका बच्चा या आपका छोटा भाई बहन पढ़ने में बहुत अच्छा है ना, और वो सरकारी कॉलेज में क्वालिफाई भी करता है, तो भी उसकी जो कॉस्ट है, उसको पढ़ाने का जो फीस वो बहुत है। एक एक सेमेस्टर का फीस वो 30,000, 35,000, 40,000, 80,000। और अच्छे कॉलेज की बात करें, सरकारी सरकारी कॉलेज में ही अगर मेडिकल या आईआईटी में है, तो उसकी फीस 60,000, 80,000 जा रही है, और मेडिकल की और ज्यादा जा रही है। तो अगर आपका घर का बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसको आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेता है, मेडिकल कर लेता है, या आईआईटी निकाल लेता है, या अच्छे कॉलेज में जाता है, तो भी उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। और वो तभी आप सरवाइव कर पाएंगे अगर आपकी इनकम 60,000, 80,000 या 1 लाख के आसपास है। अदरवाइज आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, और एजुकेशन लोन सबको नहीं मिलता, मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये चीजें आप सभी को पता है। तो अगर आप एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को, दैट मीन्स कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। और आगे बढ़ूं, अब देखिए काम के क्या क्या तरीके हमारे पास, ये हमें समझना होगा। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, हम कर लेंगे कुछ, तो क्या क्या काम है उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला काम आता है, वो काम आता है कि आप नौकरी कीजिए, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे होंगे, या आप प्राइवेट जॉब में होंगे, या सरकारी जॉब में है, जो भी है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला काम करता है। दैट मीन्स कि आप जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे आएंगे। एक और चीज होती है कि आप कितने एक्सपीरियंस के हैं, कितने स्किल वाले हैं। लेकिन आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपका कितना भी स्किल हो, पर कहीं ना कहीं टाइम बाउंडेशन हो जाती है, और टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला काम करता है। और यहाँ पे जितना टाइम आप देंगे उसके अकॉर्डिंग मनी आपके पास आएगी। एंड सिंस टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हम सभी के पास 24 घंटे हैं, और उसमें से कुछ घंटे ही हम काम कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास टाइम जो लिमिटेड है, इस टाइम लिमिटेड होने की वजह से हमारे पास जो इनकम आती है, जो मनी आती है, वो भी हमारे पास लिमिटेड आती है। ये यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हम कहीं पे जॉब अगर करते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड इनकम है। और आज के सोशल मीडिया के एरा में, सोशल मीडिया के टाइम पे सभी के पास ऐसे स्टेटस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह से आते हैं कि आप एक सिंगल सैलरी के बेस पे कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है। अगर आप एक इनकम पे बेस हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप व्हाइट इनकम की बात करें, तो ये कंडीशन अप्लाई है। बहुत सारे ऐसे जॉब है जहाँ पे 2 नंबर का काम होता है, वहां पे लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन मैं उसी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अगर आप व्हाइट इनकम की बात करते हैं, और आप चाहते हैं कि जॉब से अमीर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप बहुत सारे बुक्स पढ़ लीजिए, और बहुत सारे डेटाज देख लीजिए। तो पहली चीज होती है कि यहाँ पे जो इनकम आती है वो लिमिटेड हो जाती है। दूसरी चीज ये है, जो कि यहाँ पे टाइम इक्वल टू मनी है, दैट मीन्स कि जब जब हम समय देंगे तब तक हमारे पास इनकम आएगी। जैसे हम टाइम देना बंद करेंगे, तो हमारे पास इनकम आने का सोर्स कम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कितने भी ए ग्रेड की नौकरी करते होंगे, और मैं यहाँ पे जितने भी इनकम को डिस्कस करूंगी, मेरा नियत, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्रोफेशन को हर्ट करने का, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रिपरेशन में हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं 4-5 साल के बाद जब पीएचडी करूंगी, तो मैं जॉब करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी। लेकिन मैं इस चीज को समझ के कर रही हूँ कि मेरे पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी चीजों को डिस्कस करूंगी, वो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बस सबका कुछ एडवांटेज है, तो कुछ डिसएडवांटेज है। उस डिसएडवांटेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला डिसएडवांटेज जो है वो है जॉब का, कि यहाँ पे लिमिटेड इनकम होती है, अगर हम व्हाइट इनकम की बात करें तो। दूसरी चीज क्या है कि जब जब हम समय देंगे, तब तक हमारे पास इनकम आएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इनकम आएगी वो एक्टिव इनकम आएगी। हम जब जब एक्टिव रहेंगे तो हमारे पास इनकम आएगी, एक्टिव नहीं रहेंगे तो इनकम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होगी वो एक्टिव की होगी। तो ये है, लिमिटेड है और एक्टिव इनकम होगी। ओके, तो अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड इनकम और हमारे पास एक्टिव इनकम होगी। दूसरा चीज होता है जो हम सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं। हो सकता है हम प्रोफेशनल हो, हम डॉक्टर हो, क्लिनिक खोल के बैठे हो, हम वकील हो, हम अपना टेबल लगा के बैठते हो, हम सीए हो, अपना काम करते हो। यहाँ पे भी टाइम इक्वल टू मनी का ही फंडा होता है। अगर हम एक डॉक्टर है, क्लिनिक है, तो हम 24 घंटा काम नहीं कर सकते। अगर हम एक किराना दुकान करते हैं, तो हम 24 घंटा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी टाइम इक्वल टू मनी का है। थोड़ा सा स्किल पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप ज्यादा कमा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना कमाएंगे अगर आप सिंगल काम करते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड इनकम है, प्लस यहाँ पे भी आपका एक्टिव इनकम ही है।
सब प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक वकील, अगर वो वकील है, जिस दिन वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, हेयरिंग नहीं करेंगे, उस दिन उनके पास इनकम नहीं आएगी, ये फैक्ट है, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा वकील क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी लिमिटेड और एक्टिव इनकम है, तो ये दो टाइप का इनकम है। और देखिएगा कि यहाँ पे 90% लोग यहीं पे काम करते हैं। तीसरा होता है जो बिजनेस ओनर होते हैं, जिनके पास एक सिस्टम ऑन करते हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं, उनका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे वो लोग काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लोग उनके लिए काम करते हैं, एक लोगों का एक पूरा टीम होता है जो लोग उनके लिए काम करते हैं, एक सिस्टम होता है जो उनके लिए काम करता है, जो कि सिस्टम काम करता है उनके पास में। और एक बिजनेस ओनर हम उनको बोलते हैं जो कम से कम 500 लोगों की टीम के साथ काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक किराना दुकानदार भी बोलते हैं, उनसे पूछेगा आप क्या करते हो, बोलते हैं हम बिजनेस करते हैं, बट वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरे घर में खुद एक किराना दुकान था, तो मुझे पता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हम खुद को काम पे लगाए रखे होते हैं। बिजनेस ओनर वो होता है जो कम से कम 500 लोगों को का टीम उनके पास होता है। अगर 500 लोग हैं और 8-8 घंटे भी काम करते हैं, तो उनके लिए 4000 घंटे का काम हो रहा होता है। हम्म, तो 24 घंटे में, एक पूरे दिन में 24 घंटा होता है, वर्किंग आवर 8 आवर का भी है, तो भी उस आदमी के लिए, अगर एक बिजनेस ओनर है, तो उनके लिए 4000 घंटे का काम हो रहा है। तो टाइम इक्वल टू मनी जरूर हो है, लेकिन उनके लिए 4000 घंटा काम हो रहा है। और अगर वो चाहे तो 600 लोगों को रख सकते हैं, और उनके लिए सीधे 800 घंटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। या उसमें से अगर हाफ लोग भी अगर 2-2 घंटा पार्ट टाइम कर ले काम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो उनके पास टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपनी टाइम को बढ़ा सकते हैं। और आजकल के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, रोबोटिक्स का टाइम है, तो एक मशीन लगने से इफिशिएंसी बढ़ जाती है, पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, पूरा का पूरा कॉस्टिंग कम हो जाती है, और बहुत ज्यादा टाइम बढ़ जाता है और इनकम बढ़ जाती है। तो इनके पास, जो बिजनेस ओनर के पास जो जो इनकम है, वो अनलिमिटेड इनकम है, ये अपनी इनकम को अनलिमिटेड कर सकते हैं। और साथ में अगर ये बिजनेस ओनर नहीं भी आए, तो ये 400 लोग काम करेंगे, ये 500 लोग काम करेंगे, 600 लोग काम करेंगे, और इनके लिए पैसिव इनकम इनके पास आता है, इनके लिए एक सिस्टम काम करता है, जो सिस्टम उनको पैसिव इनकम देती है। तो ये थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं। इन दोनों कैटेगरी में क्या था, इन दोनों में कि यहाँ पे एक्टिव इनकम था, साथ में एक लिमिटेड इनकम था। पर जो बिजनेस ओनर होते हैं, उनके पास अनलिमिटेड इनकम होती है, उनके पास पैसिव इनकम होती है। चौथे कैटेगरी के लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा से पैसा बनाते हैं। और ये पैसे से पैसे जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं आकाश मेरे पास भी पैसा होता है तो मैं पैसे से पैसे बना लेता, बट नहीं, एक स्किल है, और उस स्किल को वो सीखते हैं, सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं, एक एक बिजनेस को स्टडी करते हैं, देन पैसा से पैसे लगाते हैं, और वो पैसा कमाते हैं। इनके लिए क्या है, पैसे काम करते हैं, और इनके लिए भी अनलिमिटेड इनकम होती है, और इनके पास भी पैसिव इनकम होती है। अब बात यह है कि जब इतनी अच्छी फैसिलिटी इधर है, तो फिर इसमें क्यों 10% लोग ही हैं, क्यों ओनली 10% लोग ही यहाँ पे हैं, और यहाँ पे पैसा जो है 90% है। यह आपको ही पता है, बिजनेस में पैसा है, इन्वेस्टर के पास पैसा है, और यहाँ पे 90% लोग हैं, पर वेल्थ जो है बस 10% ही है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे इस कैटेगरी में 10 रोटी है, ओनली 10 रोटी है, और खाने वालों की संख्या 90 है, और यहाँ पे 90 रोटी है पर खाने वालों की संख्या बस 10 है, एक्स्ट्रा फ्रिज में रखा रहता है, ऐसा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सेपरेशन है। ये जो रेड लाइन में बीच में डाली हुई हो ना, ये लाइन छोटी मोटी लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा सेपरेशन है। ये सेपरेशन है बिटवीन गरीब और अमीर के बीच में, ये सेपरेशन है माइंडसेट का, ये सेपरेशन है सोच का। हाँ, मेरी अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि जो सेपरेशन है, ये छोटा मोटा सेपरेशन नहीं, हमें लगता है कि सेपरेशन छोटा मोटा है, बट नहीं, ये बहुत बड़ा है। वो एटीट्यूड का, सोच का, माइंडसेट का ये सेपरेशन है, और वही माइंडसेट हमें चेंज करनी है। हमें माइंडसेट चेंज करनी है इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आने में, क्योंकि यहीं पे अनलिमिटेड इनकम है, यहीं पे पैसिव इनकम है, यहीं पे आपको फ्रीडम है, हर एक तरीके से फ्रीडम है। फ्रीडम सिर्फ पैसे नहीं देती, आपकी सोच को, आपके हेल्थ वाइज, आपका फैमिली में टाइम देने का, और साथ में बहुत सारी फ्रीडम होती है यहाँ पे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक और चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो हम लोग कभी किसी और चीज में करेंगे, लेकिन आज जो बात डिस्कस करना चाहते हैं, वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आपको अनलिमिटेड इनकम कमाना है और आपको पैसिव इनकम कमाना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, जस्ट सोचिए। ये सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ।
और आज मुझे याद है कि प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे मैं एक लड़की से बात कर रही थी, और मैं उनसे जब बात कर रही थी तो मेरा बात करने का जो तरीका था वो बस इतना ही था कि मैं उनसे बस ये पूछना चाह रही थी कि आपके पास वो फ्रीडम कब आएगी। हम लड़कियां 25 साल 26 साल तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद एक जॉब लेते हैं, और वो जॉब अगर हमारा किसी दूसरे शहर में है और हमारी शादी कहीं दूसरे शहर में आ जाती है, तो हमें वो जॉब का सेक्रीफाइस करना, वो हमसे उम्मीद किया जाता है कि हम जॉब छोड़ें। 53% महिलाएं जो है शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं क्योंकि उनको ससुराल में सेटल होना है। और जो कुछ महिलाएं बच भी जाती है तो वो जब प्रेग्नेंट होती है, जब वो गर्भवती होती है, जब वो एक नए जीवन देने वाली होती है, उस टाइम पे उनको जॉब का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरा बस सवाल ये है फीमेल से कि 25 26 साल 30 साल तक मेहनत करके आपने एक जॉब को हासिल किया या अपना कुछ आपने इनकम का सोर्स बनाया, और वो एक अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में जाने के बाद वो सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, और उसके बाद फिर दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए, पहले पिता के आगे, फिर पति के आगे, और फिर बूढ़े होने के बाद में फिर अपने बच्चों के आगे में, तो इस लाइफ का क्या एग्जिस्टेंस का क्या फायदा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इंडिया में ये बहुत बड़ी दुविधा है क्योंकि और सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, लेकिन आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में एक सेकेंड, उस अपॉर्चुनिटी में हम ये सब चीजें कर सकते हैं, ये सब चीजें हमारे पास ऑप्शन है। तो चलिए, ये महिलाओं के लिए एक छोटा सा अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो अब बात है कि अब सवाल ये है कि ये सब का सॉल्यूशन क्या है। ये सबसे बड़ी चीज है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। अगर एक और डेटा आपको दिखाऊं तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये पुराना डेटा है, बट स्टिल मैं दिखाना चाहती हूँ कि 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो पिछले 29 साल में, ऑलमोस्ट 30 साल में सबसे ज्यादा था। अगर आप बोलेंगे इंडिया की हालत है, नहीं, ग्लोबल लेवल पे ये हालत है। 205 मिलियन का अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है 2022 तक में, जिस टाइम पे हम लोग हैं। उसके साथ में जो स्टार्टअप, कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्टार्टअप कर लेंगे, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल भी हमारे पास नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन से वो माइंडसेट तैयार नहीं किया गया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के एक अच्छा स्टार्टअप करना या पढ़ लिख कर बिजनेस करना, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला। मुझे क्या बोलते थे? पढ़ लिख के अगर एक अच्छे से नौकरी हो जाए ना तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। हालांकि कोई जो नौकरी करने वाला वो स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका ईएमआई ठीक से नहीं हो रहा है, बैंक का लोन है, घर नहीं बना पा रहे, ट्रेवल नहीं कर पा रहे, बच्चों के एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, इतने सारे स्ट्रगल के बाद भी वो अपने बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को, रिश्तेदार के बच्चे को ये एडवाइस देते हैं, बेटा पढ़ लिख के एक जॉब हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मतलब आज तक हमने वो स्टार्टअप कल्चर ही बिल्ड नहीं किया, और इसी कारण से हमारे युवा स्टार्टअप स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन विद इन 5 ईयर्स वो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। कोई भी कारण हो, पैसे के कारण हो, स्किल के कारण हो, या सही मार्केटिंग नहीं करने के कारण हो, जो भी हो, लेकिन ये कोलैप्स हो जाता है। तो हमें जरूरत है कि पहले हम स्किल को सीखें, और स्किल के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं पर्सनली बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आके मुझे पैसे तो मिले, पैसे मिले, एक अच्छा खासा इनकम है साइड से, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छे मिले वो मिले कॉन्फिडेंस, बिजनेस का नॉलेज, ऑलराउंडर, सब जगह सब चीज का थोड़ा थोड़ा मेरे पास नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल, वो सारी चीजें, प्रेजेंटेशन स्किल, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, नेटवर्किंग करना, लोगों के सामने लोगों से वो नेटवर्क बिल्ड करना, ये सब कुछ जो है ना, मार्केटिंग, ये सब कुछ जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सिखाया। तो जब इस सारे स्किल को हम सीख लेते हैं यहाँ पे, और सीखने के बाद जब हम स्टार्टअप भी करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, हम वहां पे भी अच्छा करेंगे। इसलिए बड़े बड़े लोग जो है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को 2 3 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा, क्योंकि पैसे की बात नहीं है, क्योंकि जो स्किल यहाँ से सीखेगा, जो ऑलराउंडर यहाँ पे होगा, जो सारी चीजें सीखेगा, वो उसके लाइफ में काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप 2 3 साल में इतने घिसते हो ना, यहाँ पे रिजेक्शन सहना, प्रेजेंटेशन करना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, इतने घिस जाते हो, फिर आप किसी भी फील्ड में जाते हो आप चमक के निखर के आ जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, उस सर्वे के अनुसार जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से
1.2 बिलियन पीपल ऐसे होंगे जो कि बैंकिंग और लेंडिंग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर देगा। कौन? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब तक? 2030 तक। ये पुराना डेटा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना, ज्यादा ही संख्या में होगी। और अगर ये बस बैंकिंग और लेंडिंग के क्षेत्र में बोल रही हूँ, अगर हम सारे क्षेत्र की बात करें, सारी इंडस्ट्री की बात करें, तो सोचिए कितना बड़ा डेटा होगा ये। हाँ, और हमें जरूरत है वक्त से पहले समझने की। अगर हम वक्त के बाद में समझेंगे ना तो बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। हाँ, वो हाथ फैलाने का टाइम आए उससे पहले कमाना सीख जाना चाहिए, मुझे लगता है। तो वो सारी चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। अब कैसे दे सकता है उसके बारे में हम पूरा का पूरा बात करेंगे। अभी तक जो मैंने बात की वो बात की है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चाहिए। अगर आपको पैसे की कमी है तो आपको चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आपको चाहिए, अगर आप अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम चाहते हैं तो आपको चाहिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको चाहिए, अगर आपको फ्यूचर में स्टार्टअप करना है और आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप आइए नेटवर्क मार्केटिंग में और यहाँ से वो सारी स्किल सीखिए जो स्किल आपको स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए चाहिए, और तब आप स्टार्टअप को बिल्ड कर लीजिए। और फंडिंग की जरूरत आपको ना पड़े, इसके लिए आप अभी से अपना एक पार्ट टाइम में काम करके एक अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर लीजिए, जो कि एक अच्छी खासी इनकम होगी जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी और उस बिजनेस को आप दूर तक चला पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो दिक्कतें आ सकती है और हो सकता है फ्यूचर में आपका जॉब ना रहे, वो तब तक आप अभी करना स्टार्ट कीजिए कि कभी फ्यूचर में जरूरत हो, आपका जॉब खत्म होने वाला हो, तब तक आपकी इनकम उससे दोगुनी हो जाए, आपके जॉब से दोगुनी हो जाइए। और कुछ भी कैटेगरी में आपका बैठ रहा है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, फट से आपको उनको कांटेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमारी कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं थोड़ा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आज तक हम जो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे। वो ये कर रहे थे, हम इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, वो जो लगातार चलता आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कहीं भी हो तो हम है ग्राहक, हम है कस्टमर। हम कस्टमर हैं, हम जाते हैं और एक कोई भी दुकान में जाके सामान ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर या खुदरा व्यापारी। अब ये जो दुकान वाला है, ये दुकान वाला खुद अपने घर में सारा सामान नहीं बना रहा है, ये कहीं ना कहीं से जाके लेके आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं थोक विक्रेता, मतलब होलसेल वाले हैं, वो बड़े बड़े अमाउंट में सामान को बेचते हैं। ये कहाँ से लेके आता होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेके आता होगा। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेके आ जाता होगा? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लेके आ जाता होगा, जो कंपनी से लेता है और आगे पूरा का पूरा फॉरवर्ड करता है। अब ये कहाँ से लेके आता होगा? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये कोई ना कोई कंपनी में सामान जहां पे एक्चुअल में सामान बन रहा होगा वहां से लेके आ रहा होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। लेकिन बात ये है कि जब ये एजेंट, केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है, ये जब सामान को ले रहा होगा, ये बोलता होगा कंपनी को कि भैया देखो हम आपका सामान तो ले रहे हैं, बट आपका सामान खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा ग्राहक, यानी कि हम और आप। तो वो तो तब खरीदेगा जब वो सामान के बारे में जानेगा। और वो सामान के बारे में जानेगा कैसे? तो वो जानने का जो काम है वो आपको करना पड़ेगा, मतलब ये आदमी जान जाए, इसका काम आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी करवाती है एडवर्टाइजमेंट। अब ये एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार कौन करते हैं? प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, इंडिया लेवल पे उनका नाम है या इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है। वो एक बार आते हैं, चाहे टीवी पे, रेडियो पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ या इस वाले प्रोडक्ट का ये फायदा है, आप यूज करो। हालांकि वो कभी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते नहीं है, ये आपको भी पता है, बट स्टिल हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो होता क्या है कि कंपनी में कोई सामान अगर 50 रुपीज में बनता है, 50 रुपीज में बनने के बाद में यहाँ पे बहुत सारा खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों करोड़ के बजट होते हैं एक छोटा सा ऐड करने का। अगर आप किसी से, कोई अगर उस इंडस्ट्री में है आपका, तो आप उनको फोन कीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा कि एक अच्छा खासा एक्टर या एक्ट्रेस अगर एक ऐड करते हैं, लगभग उनका 30 सेकंड का भी एडवर्टाइजमेंट अगर वो करते हैं, तो उनका कितना चार्ज होता होगा? तो वो करोड़ से नीचे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे करोड़ों का खर्च होता है, फिर इनका प्रॉफिट होता है, इनका प्रॉफिट होता है, इनका अपना प्रॉफिट होता है, इनका प्रॉफिट होता है, सबकी प्रॉफिट मिला के अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वो प्रोडक्ट 100 रुपीज का आ जाता है। तो पहला नुकसान क्या हो जाता है? पहला नुकसान हो जाता है कि 50 रुपीज का सामान हमारे पास 100 रुपीज का आता है। दैट मीन्स कि हमारे पैसे का लॉस यहाँ पे हो रहा है, मनी का लॉस यहाँ पे हो रहा है।
दूसरी चीज क्या होती है कि वो हम सभी को पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और आते हैं और यहाँ तक आते आते दूसरा प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब कि बीच में यहाँ पे नकली सामान भी बनता है, डी सामान भी बनता है, डुप्लीकेट सामान भी बनता है। अब बात ये है कि आप खुद से पूछिए, क्या आप ये खुद गारंटी दे सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है? दैट मीन्स यहाँ पे जो बन रहा है वही आपके पास आ रहा है, या बीच में जो डी माल बन रहा है, जो डुप्लीकेट माल बन रहा है, वो माल आपके पास नहीं आ रहा है? तो आप गारंटी नहीं दे सकते। तो हो सकता है कि ये जो डुप्लीकेट सामान है ये आपके पास आ रहा होगा, और अगर डुप्लीकेट सामान आ रहा है या कोई केमिकल वाला आ रहा है या उसमें कुछ गलत चीजें मिल रही है, दैट मीन्स कि वो आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आए दिनों न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पे, टीवी पे आप देखते होंगे कि बहुत सारी मिलावटें हो रही है, और ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जा रही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारे डेटा वाइज लॉजिकल वे में हमें दिखाया जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले, अगर दूध का एग्जाम्पल ले, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में उतना प्रोडक्शन नहीं होता दूध का जितना कि पैकेट बिकता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैकेट में कुछ तो गलत चीजें मिलाई गई है। अगर सरसों तेल का आप देखेंगे तो सरसों तेल का प्रोडक्शन वर्सेस जो बिक्री हो रही है, या जिस रेट पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो रेट है उनका रॉ मटेरियल का, और जिस रेट पे वो बिक रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। बस जरूरत है हम जो आम लोग हैं, हम जो ग्राहक है, कस्टमर है, थोड़ा लॉजिकल होके सोचने का। बस हमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, थोड़ी सी चीजों को समझना है। बस दिक्कत यह है कि हम इसके लिए टाइम नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो समय कब मिलेगा? जब हमारे कोई अपने खास हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तब। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। एक कोई वीडियो में देख रही थी, एंड उस वीडियो में बहुत अच्छा किसी ने बोला है कि हमें अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस तब तक समझ में नहीं आती है जब तक हम खुद आईसीयू में नहीं पहुंचते हैं। जिस दिन आईसीयू में पहुंच जाते हैं उस दिन लगता है भगवान आज बस बचा ले, अगले दिन से मैं पूरा ख्याल रखूंगा, अगले दिन से नो जंक फूड, एक्सरसाइज करूंगा, जैसे हेल्दी रहना है उस तरीके से मैं पूरा मेहनत करूंगा। यही यही आप देखेंगे कि जब आप पार्क में देखेंगे ना, जब लोग टहलने आते हैं, जितने लोग टहलने आते हैं ना, उसमें से मुश्किल से 5 से 10% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फिट होते हैं, वो टहलने आते हैं। ज्यादातर लोग वैसे टहलने के लिए आते हैं जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, मोटापा, पूरा इतना पेट निकला हुआ, वो सारे टहलते हुए दिखते हैं। मतलब जब तक अंतिम स्थिति नहीं आ गई, नहीं डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमको तो टहलना पड़ेगा, तब तक वो नहीं टहलते। ये हालत है हमारे देश की। तो लेकिन मैं बस आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है, पैसे जा रहे हैं 2 रुपया ज्यादा, चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वो होती है आपको यहाँ पे, वो होती है हेल्थ की दिक्कत। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें समझने की जरूरत है आज के टाइम पे। और हमारी एज लगातार घट रही है, और वो हमें बचाना है। जिंदगी में आए 30 साल तो लग गया पूरा का पूरा पढ़ाई लिखाई करने में, और बस जी रहे हैं 60 साल या 70 साल तक। तो आप जिंदगी जिए कब? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो थोड़ी सी लंबी जिंदगी तो होनी चाहिए जिसमें कि हम जिंदगी को एंजॉय कर पाए, हम अपने लोगों के साथ टाइम बिता पाए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम हेल्थ पे फोकस करेंगे। और हेल्थ तभी अच्छा होगा जब हमारी जो अंदर चीजें जा रही है वो ठीक होगी। अगर हमारी अंदर की चीजें ठीक नहीं है तो फिर नहीं अच्छा होगा। हाँ, हमारा डाइट का 80% रोल होता है, तो हमारा डाइट अच्छा करना है हमें। और वो डाइट तब अच्छा होगा जब हमारा जो खाना है उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो ठीक होगा, उसका तेल मसाला, उसका जो वो सारी चीजें हैं, चावल आटा, ये सारा कुछ ठीक होगा। और वो ठीक तब होगा जब इस चीज को हम बदलेंगे और हम डायरेक्ट मार्केटिंग में आएंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैसा का भी लॉस है, हमारे पास हेल्थ का भी लॉस है, इसके अलावा और सारी लॉस है। जिसमें एक बड़ा सबसे बड़ा लॉस है वो है कि हमारा पैसा, हेल्थ, साथ में हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है उसकी भी चोरी होती है। और हमारा एक नुकसान ये है कि हमारे पे पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंडेंट है, पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा कोई फायदा नहीं, उल्टा हमारा नुकसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ नुकसान है लेकिन उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो हम आएंगे डायरेक्ट मार्केटिंग में। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है कि यहाँ पे कंपनी ही सामान बनाती है, और कंपनी बोलती है कि भैया देखो, हम आपको कहीं एक स्टोर खोल देंगे और उस स्टोर में आपको आना है, वहां से सामान लेना है, बस सिंपल। हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये सब नहीं बनाएंगे। एक स्टोर होगा आपके आसपास होगा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, हो सकता है कहीं कहीं 10 किलोमीटर, वहां पे स्टोर होगा, आपको इस स्टोर में जाना है,
और वहां पे आपको ये सामान लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, या हम इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, या हम इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, सारे नाम एक ही हैं। तो यहाँ पे जो है आप कस्टमर नहीं बनते, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यहाँ पे एसोसिएट बायर बनते हैं, जो हम यहाँ पे एसोसिएट होते हैं और हम यहाँ पे खरीदारी करते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर सिंपली आपको बोलूं, सबसे पहला फायदा होगा, वो फायदा ये होगा कि आपका मनी का लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्च बच गया, वो सारे लोगों का जो प्रॉफिट है उन सभी लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे बच गया। तो ऑब्वियसली आपको जो 100 रुपीज का सामान मिलता था वो अब 100 रुपीज में नहीं मिलेगा, आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, यहाँ पे कंपनी से आपके पास डायरेक्ट सामान आ रहा है, और कोई भी कंपनी कभी भी अपना सामान डुप्लीकेट नहीं करती, कोई भी अपना ब्रांड खराब नहीं करता, बीच वाले करते हैं। यहाँ पे आपको 100% प्योर सामान मिलेगा, और जब 100% प्योर सामान मिलेगा दैट मीन्स कि आपका जो हेल्थ है वो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। और इसी चीज की मैं बात कर रही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ है। हाँ, सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, आप थोड़ा यंग दिखने लगते हैं। और जितने भी नेटवर्क मार्केटर है ना, आप देखिए आरसीएम के जो बड़े बड़े लेवल के लीडर हैं, आप उनको देखिए, आप वर्थ सर को देखिए, मतलब कि कभी कभी उनको देख के ना, मतलब पता नहीं लगा सकता है कि उनकी क्या एज हो रही होगी। तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप बहुत हेल्दी हो जाते हैं, आपकी एज बढ़ जाती है, आप यंग दिखने लगते हैं, और लोग इस चीज के लिए ना करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए रेडी हैं। आप देखिए, जो ऐसी इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में, या जो ऐसी इंडस्ट्री में है जो पब्लिक फिगर है उस तरीके से, तो उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए रेडी हैं। बट यहाँ पे आपको बस दुकान चेंज करने से आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको हेल्थ मिल जाता है, आप यंग दिखने लगते हैं, आपकी एज थोड़ी बढ़ जाती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो मनी भी बच गया, 100% प्योर सामान भी मिल गया, और साथ में कंपनी क्या बोलती है कि चूंकि आप हमारे से ले रहे हैं और हमारे पास कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है और हमारे पास कुछ पैसे बच भी रहे हैं, तो उस पैसा से हम आपको डिस्ट्रीब्यूट, आपको कुछ कमीशन भी दे देंगे। तो आपको बस प्रोडक्ट यूज करने के लिए 10% से लेके 32% ऑन पी भी आपके अकाउंट में पैसा भी जाता है। अब सोचिए, आज तक कभी सुने हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज करने का पैसा मिलेगा? बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्रोडक्ट यूज करने तक का भी पैसा मिलता है। सवाल ये है, फिर क्यों लोगों को समझ में नहीं आता? तो कोई बात नहीं, अच्छी चीजें थोड़ी लेट से ही समझ में आती है, अपना फायदा थोड़ा लेट से ही समझ में आता है, और खासकर अपना फायदा जब अपने लोग बता रहे होते हैं तो थोड़ा और ज्यादा लेट से समझ में आता है, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो शक वाली है, शंका वाली है। जैसे कोई अच्छा चीज हमें बताता है तो हमें लगता है कि ना 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 ना, इसमें इसका जरूर कुछ फायदा होगा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। बट कोई बात नहीं, हम एक इंडस्ट्री बनने जा रहे हैं, हमारे बहुत वक्त हो रहा है, तो धीरे 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 लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम पहले आ गए, अच्छी बात यह है कि हमें पहले समझ में आ गया। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमारे पास आने वाला है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हम बनाने वाले हैं, तो उससे हमें फायदा होगा। तो जितना जल्दी आप समझेंगे उतना अच्छा है। और कुछ फायदे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो एक चीज जो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे इनकम भी इंक्रीज कर सकते हैं, साइड इनकम भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आपके जो ये रेंज में थे, ये वाले रेंज में थे, यानी कि 440 या 220 वाले रेंज में, तो धीरे धीरे आप इस रेंज में आएंगे। अगर आप लो क्लास में थे तो धीरे धीरे आप मीडियम क्लास में आएंगे, और धीरे धीरे आप हाई क्लास में आएंगे। मैं थोड़ा मीडियम के पास अभी आई हूँ, और धीरे 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 मैं लो रेंज के लिए मेहनत कर रही हूँ। साथ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपना एक टीम खड़ा कर सकते हैं, जो टीम आपके लिए काम करेगी और उस टीम से आपके पास इनकम आएगी। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बिजनेस ओनर के रूप में आ जाते हैं। और जब आप यहाँ से आप पैसे कमाते हैं और साथ में स्किल कमाते हैं, स्किल किस चीज का? कम्युनिकेशन, बिजनेस का स्किल, इकोनॉमी का स्किल, इकोनॉमी को देखने का नजरिया आपका बदलता है, और धीरे 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 आपके अंदर वो आता है कि पैसा जब आता है ना, तो पैसा कमाने का बुद्धि भी आने लगता है, उससे और पैसा कमाने का। तो धीरे धीरे उसी पैसा से कैसे इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, वो भी बुद्धि आपको आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप इस कैटेगरी में आएंगे, और फिर धीरे धीरे इस कैटेगरी में आएंगे, और जैसे ही आप इस दोनों कैटेगरी में आते हैं, दैट मीन्स आपकी अनलिमिटेड इनकम की कैटेगरी में आ जाएंगे। दैट मीन्स कि आप पैसिव इनकम कमाने की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप जिंदगी में फ्रीडम की तरफ बढ़ जाएंगे।
और इसी फ्रीडम की बात कर रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फ्रीडम देती है जो बाकी सभी इंडस्ट्री नहीं देती है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे सकती है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपनी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। ये जो पिक्चर्स बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है पिक्चर, ये पिक्चर हमारी कंपनी का है जो कि भिलवाड़ा में है। भिलवाड़ा राजस्थान हमारा मेन क्वार्टर है। अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें तो एक एक करके कुछ जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगी। हमारी कंपनी जो है 1970 से चल रही है, जो फैशन सेटिंग शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चल रही थी। बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप 10 में हमारी कंपनी आई है। टेक्सटाइल कंपनी है, कपड़ों का व्यवसाय करती है। और 2000 में जब वो आई तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई उन्होंने, स्टार्ट किया, और जो कि आरसीएम के नाम से जाने जाती है। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका, मार्केटिंग करने का सही तरीका। अब ये सही तरीका क्यों है? क्योंकि जो मैंने मार्केटिंग आपको दिखाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वहां पे हमारे मनी का भी लॉस है, हमारा हेल्थ का भी लॉस है, और हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास मनी भी सेव होता है, आपके पास यहाँ पे हेल्थ भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये भिलवाड़ा की बात करो तो 17 लाख स्क्वायर फीट में है। इसके अलावा और सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 4.5 लाख स्क्वायर फीट में, जो कि सिक्किम, असम, उदयपुर, उत्तराखंड में भी है हमारे पास। तो सोचिए एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि हमारी कंपनी पे 1 रुपये तक का भी कर्ज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब अमीर हैं तो बैंक का लोन ले लेकर, बैंक का कर्ज ले लेकर। पर हमारी कंपनी पे 1 भी रुपये का कर्ज नहीं है। पूरा कर्ज मुक्त हमारी कंपनी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसको सच्ची अमीरता इसको बोलते हैं, ट्रू रिचनेस इसको बोलते हैं। और सारी की सारी चीज जो है कंपनी अपने दम पे कर रही है। दैट मीन्स हमारी कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिट बना रही है, तभी इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, साथ में ग्रो कर रही है, और लगातार अपने प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। जो बिजनेस पर्सन होंगे या जो बिजनेस के लाइन से होंगे, हो सकता है सीए हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैं कितनी बड़ी बात कर रही हूँ कि एक कंपनी जिसके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनका 1 भी रुपये का कर्ज नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो है 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हालांकि ये प्रोडक्ट जो है अभी 800 से ज्यादा हो गए हैं, और साथ में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस प्रोडक्ट का एक एक प्रोडक्ट का टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट की बात करो तो हेल्थ केयर में भी है, न्यूट्रिशन में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट भी है, एसेसरीज भी है हमारे पास। ये सारे गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट हैं। इसके साथ में पहली कंपनी है जो नमक भी लेके आई है, और ऐसी पहली कंपनी है जो कि तुलसी पेंट जैसे प्रोडक्ट को भी लेके आई है। अगर एक घर में प्रोडक्ट के टर्नओवर की बात करें तो लाखों का टर्नओवर हो सकता है, वैसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो पेंट को लेके आई है। पेंट, प्राइमर, पुट्टी हमारे पास है, और धीरे धीरे इस रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड होने वाले हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा सोच के हमारी कंपनी काम कर रही है। 30 से ज्यादा रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड है, मतलब कि हमारे बहुत सारा टाई अप है हमारी कंपनी के साथ में। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मोनोपोली है। 12,000 से ज्यादा डिलीवरी पॉइंट्स हमारे पास है, मतलब जहां से प्रोडक्ट जो है आप ले सकते हैं ऑल इंडिया में। और साथ ही साथ 170 से ज्यादा डिपो है, और उसमें भी 80% से ज्यादा डिपो हमारी कंपनी के खुद के हैं, जो कंपनी खुद रन करती है। और कुछ है जो प्राइवेट डिपो है, मतलब किसी ने लेके और फिर वो लिया है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो कि बात हमें इस बात करना है। हाँ, 4.5 लाख स्क्वायर फीट में है, यहाँ पे लाख लिखना मैं भूल गई, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पास ये है। अगर डिस्प्ले वॉल की बात करूं तो उसकी संख्या लाखों में है, वो लाखों में है डिस्प्ले वॉल, क्योंकि हमारी कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट हैं, और उन्होंने एक कॉमन मैन को, एक कॉमन आदमी को भी बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दिया। और उन्होंने बोला कि एक आम आदमी भी बिजनेस कर सके, तो उन्होंने बोला कि फ्रेंचाइजी एकदम आसान कर दो। 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपके पास वो पावर आ जाती है कि आप खुद से बिलिंग कर पाते हैं, खुद से सब कुछ कर पाते हैं। मतलब 25 लाख लगाने वाला आदमी के पास जो पावर मिलती है, 10 लाख लगाने वाले के पास, 8 लाख लगाने के पास, लगाने के कोई अगर फ्रेंचाइजी ले रहा है हमारी कंपनी का,
तो वो सेम पावर एक डिस्प्ले वॉल होल्डर को भी मिलता है, जो कि 10,000 रुपये से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी, इसीलिए मैं अपनी कंपनी की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी एक आम आदमी के लिए सोचती है। हमारी कंपनी एक आम आदमी के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए प्रोडक्ट भी लेके आती है और एक ऐसी फैसिलिटी भी लेके आती है जो आम आदमी के लिए है। और इसीलिए हम इंडिया की 100% पॉपुलेशन को कवर कर पाते हैं, इसलिए हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है जो कि लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोगों को बिल्ड की है। मतलब कि ऐसे हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा थे, वो 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये वाले साबुन से नहा सकते हैं, ऐसी प्रोफाइल से वो थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन हमारी जो कंपनी है, वो कंपनी जिसकी इनकम 4,000, 5,000, ये जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, वो आदमी आकर भी 9 रुपये वाला साबुन से बिजनेस स्टार्ट करता है और वो इस लायक बन जाता है कि वो अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सके, वो अपनी जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा सके। जिसकी जो जनरल तक में सफर नहीं कर सकता है, इस कैटेगरी का आदमी भी आरसीएम में आके फ्लाइट की टिकट लेके लगातार सफर कर सके, इस लायक वो बना देता है। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को लेके आना वहां से, कि जनरल डिब्बे का टिकट भी खरीद नहीं सकने वाला आदमी को फ्लाइट तक लेके आना, ये सिर्फ आरसीएम कर सकती है। और इस पावर को हमें समझना होगा, क्योंकि ये उस फैसिलिटी देती है और उस तरीके का प्रोडक्ट देती है, और इसीलिए आरसीएम को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। और आगे बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी है। मैंने हमारी मैनेजमेंट को, हमारे डायरेक्टर को बहुत करीब से देखी हूँ, बहुत करीब से मैं जानी हूँ, बहुत कांटेक्ट में रही हूँ। हमारी कंपनी के बहुत सारे बार मैं वहाँ पे बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे विजिट देखी हूँ, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं मैनेजमेंट की टूल्स मैंने देखे हैं, जिसको देख के मैं बोल सकती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी है। चाहे, और हमारी टीसी सर एक बात हमेशा बोलते हैं, अगर उनके पास कोई नया आइडिया लेके जाओ ना, तो वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक भी आदमी का नुकसान ना हो। वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि अगर आपको आइडिया इंप्लीमेंट करना है तो बस देख लो कि कहीं से भी कोई एक आदमी का नुकसान अगर हो रहा है तो हम इस आइडिया पे काम नहीं करेंगे। और ये सब बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे हम एक एक आदमी को, बिजनेस में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे कुछ आदमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है, पर हमारे बिजनेस में ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि एक छोटा से छोटा आदमी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूं, हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि हम एक जीव तक का भी कहते हैं नुकसान नहीं करते। इसलिए हमारे पास जो जूते हैं, जो बेल्ट है, जो बैग वगैरह है, उसमें हम लेदर का भी इस्तेमाल नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सोच है कि लेदर का कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं करते। हालांकि जूता में बोला जाता है कि जूता में, बैग में, बेल्ट में अगर लेदर का इस्तेमाल हो जाता है तो वो ज्यादा दिन तक टिकता है, और वो बहुत, हम ये चीज को बहुत प्रमोट कर सकते हैं कि हमारा ये है। लेकिन हमारी कंपनी ने उसका रिप्लेसमेंट किया कि लेदर की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करेंगे, चमड़ा का हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे जीव का नुकसान होता है। मतलब सोच सकते हैं कितना बड़ा विजन है या किस तरीके की सोच है। तो वन ऑफ द मोस्ट इथिकल कंपनी हमारी है। सिंपलेस्ट मार्केटिंग प्लान है, मैंने आपको दिखाया, कुछ भी नहीं है। 10 to 32%, 8%, 5%, नो झंझट। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी बोलती है कि आम आदमी का बिजनेस है। अगर आम आदमी का बिजनेस प्लान समझ ही नहीं पाएगा, अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो वो समझा क्या पाएगा, और जब समझा नहीं पाएगा, नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या पैसे कमाएगा? क्या वो अपने स्टैंडर्ड को चेंज करेगा, या क्या वो अपना औकात को चेंज कर पाएगा? तो हमें सिंपलेस्ट प्लान रखना होगा। कुछ लोगों का, मैंने, अगर मैं पर्सनली बोलूं, तो मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने बहुत सारी कंपनी का प्लान देखा क्योंकि देखने की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि हमें और सारी चीजों का नॉलेज थोड़ा थोड़ा रखना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं जब और सब चीजों का प्लान थोड़ा थोड़ा देखी इंटरनेट पे इस तरीके से, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कुछ कंपनी का प्लान ऐसा था। मतलब एक चीज समझो तब तक दूसरी चीज आ रही है, दूसरा ये आ रहा है, ये बोनस, वो बोनस, क्या क्या चल रहा है, मेरा दिमाग पगला जाता था। मैं सोचती थी कि यार, मैं इतनी मतलब ठीक ठाक एजुकेशन में हूँ, और ठीक ठाक एजुकेशन के बाद मुझे इसका प्लान समझ में नहीं आ रहा, तो एक अनपढ़ आदमी कैसे समझेगा?
तो मुझे बहुत प्राउड हुआ कि हमारी कंपनी का मतलब एक पेज में आप निपटा सकते हो। मैं इतना स्लाइड इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम एक एक छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लान दिखाएंगे तो एक पेज में हमारा प्लान निपट जाता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मार्केटिंग प्लान है। हमारे पास यूनिक और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपको हर एक दिन गाइड करता है। हमारे वेबिनार होते हैं, हर एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, एक एक कोर लीडर आपको गाइड करते हैं। जो हमारा सिस्टम है, 6 बेसिक, 6 बिलीव, 8 कोर स्टेप एंड 7 कार्नर, एक एक कोर लीडर आपको समझा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, एक कोर लीडर आपको समझा रहे हैं कि प्रोडक्ट को ऐसे ही कुछ करना है, एक कोर लीडर समझा रहे हैं कि आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपको ऐसे प्लान दिखाना है। तो कितनी बड़ी बात है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, और साथ में वीकली आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में सबसे बड़ी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी, इस इंडस्ट्री में कभी भी अगर गाइडलाइन की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी का नाम आएगा। और सभी कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, वो इस बात को मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन लाने में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ था तो वो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। हम बहुत स्ट्रगल किए हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, कोर लीडर्स हैं, और जो हमारे लोकल लेवल पे लीडर्स हैं, सबने बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि हमारी देश में इस इंडस्ट्री को एक मुकाम मिले, एक पहचान मिले, एक गाइडलाइन आए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी कंपनी ने किया है। जो मैं बात कर रही थी कि हमारी ग्रोथ लगातार हो रही है। अगर सबका डेटा देखें तो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम भी हम ग्रो किए हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जो मैं बात कर रही थी परफॉर्मेंस बोनस का, तो इस तरीके से वो बढ़ता है। 10% पे अगर होता है तो सॉरी अगर आपका पीवी में बिजनेस, पीवी मतलब परचेज वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप 2 रुपए का सामान लेते हैं तो आपको यहाँ पे 50% से लेके 75% तक का पीवी मिलता है। मतलब कि अगर आप 2 रुपए का सामान लेते हैं तो आपको 1 रुपया से लेके 1 रुपया 75 पैसा तक आपको मिल सकता है पीवी। अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो थोड़ा सा, तो आपको पीवी समझना है क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो पीवी पे होता है। 200 का सामान लेंगे तो आपको 100 से लेके 175 रुपए तक, 175 तक पीवी आपको मिल सकता है। तो अगर आपका पीवी 100 से 4999 तक है, मतलब लगभग 5000 के आसपास है, तो आप 10% पे हैं। जैसे ही 5000 से ज्यादा होता है तो आप 12% पे, फिर 10,000 से ज्यादा 14% पे, 20,000 से ज्यादा तो 16.5% पे। ऐसे परसेंटेज इंक्रीज होते 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 आपका 32% तक आपका जाता है परसेंटेज। ये चार्ट जो है ये सबसे बेसिक चार्ट है जो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा बिजनेस इस तरीके से ग्रो होता है। इसको हम लोग परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं, जो सबसे पहला बोनस होता है। तो ये बोनस पूरा का पूरा होता है। इसके बाद हमारी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है रॉयल्टी बोनस एंड टेक्निकल बोनस। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझेंगे कि डिफरेंस प्लान क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आप है और यहाँ पे आपकी टीम है, और मान लीजिए आप 2 टीम पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए कि आरसीएम में बाइनरी पे काम होता है या आरसीएम पे 2 ही लेग पे काम होता है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिए। हमारा जो प्लान है वो ये है कि आपकी मर्जी, अगर आप 2 लेग पे काम करना चाहते हैं तो 2 लेग पे काम कर सकते हैं, अगर आप 3 लेग पे काम करना चाहते हैं 3 पे करना चाहते हैं, और आप मल्टी लेग संभाल सकते हैं, आप इतने वो संभाल सकते हैं तो आप मल्टी लेग पे काम कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी न रखे कि यहाँ पे 2 लेग पे काम होता है, यहाँ पे कैप लग जाता है, यहाँ पे इस तरीके से, ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी हमें। आपकी मर्जी, आप जितना काम करना चाहते हैं, जितने लेग पे काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 2 लेग पे काम करके भी आप यहाँ पे 50 लाख 60 लाख की इनकम आराम से ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा रहा तो आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। इस कंप्लीटली डिपेंड कि आपका टीम का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप 2 लेग पे काम करके भी पैसिव इनकम ले सकते हैं, आप 2 लेग पे काम करके भी रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, आप 2 लेग पे काम करके भी स्टार डायमंड तक जा सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, और इसीलिए इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करने वालों की सफलता बहुत अच्छे से आ रही है। हमारी कंपनी में एवरेज अर्नर की संख्या और कंपनी के एवज में बहुत ज्यादा है। मतलब हम लोगों दूसरी कंपनी में 3 लाख 4 लाख कमाने वाले दिखेंगे, बहुत बहुत मतलब कि एक रेंज में है, लेकिन हमारे यहाँ एवरेज 50,000 60,000 कमाने वाले बहुत लोग हैं, मतलब फैले हुए हैं। हमारे यहाँ टेक्निकल अचीवर में 50,000 की इनकम से स्टार्ट हो जाती है, और टेक्निकल अचीवर की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि हम स्टेज पे भी नहीं बोला पाते उनको, अगर एक वो लोकल स्तर पे भी प्रोग्राम होता है तो। और रॉयल्टी 20,000 कमाने वालों को तो और नहीं बुला पाते, इतनी संख्या हो जाती है। तो ये है एवरेज अर्नर को हम लोग बहुत क्रिएट कर रहे हैं जिसकी, और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हायर
वाले को नहीं कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख वाले लोग भी हैं, लेकिन हमारी कंपनी पार्ट टाइम में काम करके ये जो एवरेज बहुत ज्यादा पैसा बांटती है, तो वो चीज के बारे में बात करी। अब मान लीजिए आप है, आपने 2000 पीवी की परचेजिंग की, ये सब पीवी है, गलती से मैंने ये लिखा है। और अगर आपके एक टीम में 16000 पीवी का बिजनेस हो रहा है और दूसरे में 4000 पीवी का बिजनेस हो रहा है, जिसमें इनकम क्या आएगी वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों दिखाऊंगी, लेकिन एक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए टोटल आपका बिजनेस कितना हुआ, वो हुआ 16000 प्लस 4000 मतलब 20000 प्लस 2000 मतलब कि 22000। तो 22000 जो होता है उससे आप चले जाते हैं 16.5% में, क्योंकि 20000 से ऊपर का जो बिजनेस होता है वो होता है 16.5% का। तो आपके जो टोटल टीम की इनकम होगी, मतलब कि आपके टीम में जितने भी लोग हैं और आपको मिलाकर जो पैसा बटेगा वो 22000 का 16.5% बटेगा, मतलब कि 3630 रुपया बटेगा। अब इस वाले टीम को हम लोग बोलेंगे ए टीम। क्यों? क्योंकि इसमें जो बिजनेस है वो ज्यादा है। अगर इसमें बिजनेस ज्यादा होता तो ये ए टीम हो जाता, इसमें छोटा है तो हम इसको बोलेंगे बी टीम। तो ए टीम में जो पैसा बटेगा वो बटेगा 16000 का 14% यानी कि 2240 रुपया। बी टीम में जो बटेगा वो 4000 का 10% मतलब कि 400 रुपया। तो ए टीम में अब टोटल इनकम कितनी है, ये ए टीम में कितना बट गया, ये बी टीम में कितना बट गया, ये। तो आपको कितना मिलेगा, टोटल माइनस ए प्लस बी टीम में कितना बटा, तो आपको 990 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसको हम लोग पहला स्टेज बोलते हैं, जो हमारे टीम में होते, हमारे कंपनी में होता है बिगनर का स्टेज। जो पहली पिन होती है वाइटल लेवल पे वो बिगनर का। तो बिगनर पिन पे आने पे लगभग 1000 रुपए की इनकम आती है, तो ये 1000 रुपए की इनकम आ जाती है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 2000 पीवी का। हाँ, यानी कि आपके घर में ज्यादा नहीं, बस 3 से 4000 का अगर सामान आया तो भी आपके पास जो इनकम आएगी इस तरीके से आएगी। तो ये दूसरे तरीके से है कैलकुलेशन, ये कभी हम लोग बाद में देखेंगे। एक छोटी सी इनकम मैंने आपको दिखाई कि बिगनर पे कितना होगा। अब एक वाइटल अचीवर होता है जो 32% पे होता है, स्टार पिन, उसके थोड़ा सा दिखाते हैं। अगर आप स्टार पिन पे हैं और आप खुद की परचेजिंग 2000 पीवी ही बस किए हैं, यानी कि बस 3 से 4000 का प्रोडक्ट आप घर में लिए हैं, आपकी एक टीम में 2,10,000 का पीवी हुआ है, दूसरी टीम में 1,50,000 का हुआ है, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे ए टीम, इसको हम लोग बोलेंगे बी टीम, इस तरीके से। तो यहाँ की इनकम क्या होगी वो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ की कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो आपकी टोटल टीम की जो इनकम होगी वो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे 2,10,000 प्लस 1,50,000 तो हो गया 3,60,000 प्लस 2000 मतलब कि 3,62,000। तो 3,62,000 की जो इनकम होगी वो आप 32% पे चले गए, क्योंकि आपके जैसे ही आपका 3.5 लाख से ऊपर का बिजनेस होता है तो आप चले जाते हैं 32% पे। तो ये 32% में आपका जो आया वो आया 1,15,840 रुपये। मतलब कि इस टर्नओवर का पूरा जो आपके टीम में प्लस आप में जो इनकम आएगी वो आएगी 1,15,840। ए टीम का जो इनकम होगा वो 2,10,000 का देखिएगा तो कितना परसेंटेज में है, अगर आप देखिएगा तो मैं आपको एक थोड़ा सा देखो, 2,10,000 मतलब कि वो आएगा यहाँ पे मतलब कि 26.5%। और एक है 1,50,000 तो वो आएगा 24% में। तो 2,10,000 मतलब कि 26.5% मतलब कि 55,650 रुपया आपके इस टीम में बटेगा, 55,650 रुपया टोटल इस वाले टीम में। और दूसरी टीम में कितना बचेगा, 1.5 लाख का 24% मतलब कि 36,000। तो इस टीम में जो बटेगा वो बटेगा 36,000 रुपया। तो आपके टीम में टोटल कितना बटा, 1,15,840 रुपये। ए टीम में कितना बटेगा, 55,650 रुपये। और बी टीम में कितना बचेगा, 36,000 रुपये। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे टोटल इनकम से, ये टोटल इनकम है, ये आपका ए टीम का बिजनेस है, ये आपका बी टीम का बिजनेस है, टोटल आपको इनकम आएगी 24,190 रुपया। जैसे आप इस इनकम पे पहुंचते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि इंडिया के 90% लोगों से आप आगे चले गए। बहुत बड़ी बात है। इंडिया के लगभग 90% लोग ऐसे हैं, और ये मैं डेटा बोल रही हूँ, इंडिया के 90% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम जो है वो 15,000 के आसपास है, और आपकी इनकम कितनी हो गई, 24,190। दैट मीन्स कि आप इंडिया के 90% लोगों से आगे हैं। दैट मीन्स आप इंडिया के टॉप 10% लोगों में आ गए। सोचिए। और आरसीएम में बस स्टार पिन अचीवर आप हैं। आज की जो इकोनॉमी की हालत है वो ये है। ये बस स्टार पिन अचीवर की बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद रॉयल्टी बोनस है,
जो ये है कि जब आपका एक टीम का बिजनेस 3.5 लाख और बी टीम का बिजनेस 1,15,000 होता है, तो फर्स्ट जो रॉयल्टी की पिन होती है, गोल्ड पिन अचीवर आप होते हैं, दूसरा स्टार गोल्ड आप होते हैं, फिर प्लेटिनम होते हैं, फिर स्टार प्लेटिनम होते हैं। आप चाहें तो इस बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 लेग में, 4 लेग में, जैसा आप करना चाहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टीम में 3.5 लाख, दूसरे में 80,000, तीसरे में 35,000, इस तरीके से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। कंप्लीट फ्रीडम है आपको। लेकिन ये जो रॉयल्टी है, इस रॉयल्टी को हमें समझना होगा। ये रॉयल्टी जो है वो बस 3 लोगों को मिलती है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो साइंटिस्ट को, राइटर को और सिंगर को। साइंटिस्ट जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब का आविष्कार कर दिया गया था और बल्ब आज भी हम यूज कर रहे हैं, आज भी कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आज भी कहीं पे दुकान में बिक रहा है। दैट मीन्स आज भी उस आविष्कार का रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, तो आज भी उनके घर में कुछ ना कुछ पैसा जा रहा होगा। एक राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु जी, हमारे बिहार के बहुत फेमस हुए, तो उनका बुक आज भी चल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, उनका बुक आज भी चल रहा है। दैट मीन्स कि उनके घर में इनकम जारी होगी। अगर रिसेंट में बात करूं एक गायक का, सिंगर का, लता मंगेशकर जी की इनकम आज भी जनरेट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। अब आप सोचिए कि आपके पास क्या रॉयल्टी इनकम का सोर्स है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए, अगर आप किराना दुकान भी कर रहे हैं, आप बड़े से बड़े प्रोफेशनल भी है, दैट मीन्स की एक सेकेंड मुझे दीजिए। अगर आप बड़े से बड़े प्रोफेशनल भी हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपकी पास इनकम है वो एक्टिव इनकम है, वो आपके पास पैसिव इनकम नहीं है। ओके, तो हमें इस रॉयल्टी इनकम को लेना है, तो बहुत इजी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ जाइए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इजी है पैसिव इनकम को बनाना, कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री बहुत इजी है। और ये मैं बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ, तो आप यहाँ पे वो पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम आप ले सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल बोनस स्टार्ट होता है, जो इस तरीके से है। इसके बारे में कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि फायदे के बारे में। फायदे क्या क्या हैं, अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहला फायदा कि आपको कम प्राइस में मिलता है। जो मैं बोली थी ना, 50 to 100 नहीं होता, आपको डिस्काउंट मिलता है। ऑलमोस्ट 15 to 20% डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट में मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मनी बच जाता है, आपका पैसा बच जाता है, सबसे पहला। दूसरा फायदा क्या होता है, आपके पास प्योर सामान आता है। जो मैं हेल्थ के बारे में बात कर रही थी कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो आपके पास वो हेल्थ जो है आपकी अच्छी होती है, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी होती है, आपके बच्चे के हेल्थ अच्छे होते हैं। और बच्चे के बारे में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे उसके बारे में। आजकल मैं जानने का मौका मिल रहा है, लोगों से मिल रही हूँ ज्यादा, और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे को डायबिटीज हो गई है। एंड वो देख के इतना तकलीफ होती है ना मुझे, कि एक छोटा बच्चा सोचे अगर डायबिटिक का पेशेंट हो गया, दैट मीन्स उसकी पूरी जिंदगी में एक टेंशन हो गया। वो पूरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएगा, वो फ्रीडम उससे नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी उसकी एक तरीके से खराब हो गई। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, बट उनके पास एक मौका छिन गया। और वो मौका क्यों छिना, क्योंकि कहीं ना कहीं खराब प्रोडक्ट हुआ या कुछ उस तरीके से, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज का, और हमें ये समझना पड़ेगा। मैं डायबिटिक की बात की, अगर आप कैंसर की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे को कैंसर हो रहा है, और हमें समझने की जरूरत है इस चीज को। साथ में आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उस प्रोडक्ट में आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलता है, जिससे कि एक और आपको इंश्योरेंस मिलती है कि यस हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अच्छा है तभी तो इतनी बड़ी गारंटी आपको दे रही है। हमारे पास ऑनलाइन बिलिंग होता है, आपके पास जीएसटी वाला बिल मिलता है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपके पास कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है। साथ ही साथ आपके पास का मोबाइल में आरसीएम कंपनी से मैसेज आता है ऑफलाइन, जो इस बात का प्रूफ होता है कि आप कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दैट मीन्स ये सब चीजें आपको बताती है कि आपके आरसीएम का प्योर सामान ले रहे हैं, आरसीएम का अच्छा सामान ले रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट होगा। हमारे पास यूजर की बहुत संख्या है। जो लोग नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, बट वो खाएंगे तो आरसीएम का ही किचन का जो कुकिंग ऑयल है, हेल्थ कार्ड, वो खाएंगे। वो अपने बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किट्स ही देंगे। अगर उसको ठंड में चाहिए तो हमारा जो च्यवनप्राश है वो वही लेके जाएंगे। अगर उनको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो न्यूट्रीचार्ज ही लेके जाएंगे। उनको खेत में जरूरत हुई तो वो हरी संजीवनी ही डालेंगे। उनको पेंट करवाना होगा तो हमारा तुलसी पेंट ही करवाएंगे। अगर उनको कपड़े लेने होंगे तो आरसीएम के कपड़े ही लेंगे। इतनी यूजर बेस है। और ज्यादातर लोग वेट करते हैं
कि ये प्रोडक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट आएगा तब हम आरसीएम का ही लेंगे। और बहुत सारे लोग एडवांस अपने घर में रखते हैं, सर्दी की क्रीम हो, सर्दी का जो फुट क्रीम है, ये सब लोग एडवांस में रखते हैं कि सर्दी में कहीं दिक्कत ना हो हमें। ऐसे लोग हैं। कुछ कुछ लोग बहुत टाइम तक मतलब कि वो लोग खोज के दूर दूर से आते हैं कि हमारा एलोवेरा जेल हमें इनका चाहिए, हमें मल्टीग्रेन आटा इनका चाहिए, हमें दलिया इनका चाहिए, हमारे एक बच्चे का जो नूडल्स है वो हमें इनका ही चाहिए, गुड डॉट का, गुड सिप हमें इनका ही चाहिए। तो यूजर बेस इसलिए हमारे पास ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो दमदार है, मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं। साथ में आपको यहाँ पे 10% से 32% का कमीशन भी मिलता है। आप सोचिए, यहाँ पे भी पैसे की बचत और यहाँ पे कमीशन भी आ रहा है, आपका हेल्थ भी बच रहा है, मतलब पैसे भी मिल रहे हैं और शरीर भी अच्छा है। तो कितनी बड़ी बात है ये बात हुई यूजर की, कि आप आरसीएम में कुछ नहीं करते, बस आरसीएम में अपना कार्ड बनवाते हैं। और कार्ड बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप किसी आरसीएम वाले को फोन कीजिए, आप उनको बोलिए, या तो आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, वो आपको स्पॉन्सर और प्रपोजर आईडी दे देंगे, या वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, उसमें आपकी सारी डिटेल्स जाएगी और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपके आधार कार्ड लगेंगे, आपका बैंक पासबुक या आपका कैंसल चेक लगेगा, या और आपका फोटो लगेगा और आपका नॉमिनी का आधार नंबर लगेगा। ये सारी डिटेल्स देने के बाद ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं और फ्री में आप आरसीएम के एसोसिएट बायर बन जाते हैं, और आपको ये सारे के सारे फायदे आपको मिल जाते हैं बस आप दुकान चेंज करने से। आपको हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है, कम प्राइस पे सामान मिलता है, और साथ ही साथ आपको कमीशन भी मिलता है। बस प्रोडक्ट यूज करने के कितने फायदे हैं। अगर आप एक महीने में 2000 से 3000 का भी प्रोडक्ट लेते हैं और आपको जो कमीशन मिलता है, आपका हेल्थ बचता है और आपको जो डिस्काउंट मिलता है, अगर इस तीनों को जोड़ के देखेंगे और लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और आराम से बैठ के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि अगर आपकी एज 40 साल है और अगर आप 30 साल से या आप 25 साल से शॉपिंग कर रहे हैं, तो 25 साल में आपका कम से कम अगर लॉस हुआ है इस, क्योंकि आप यहाँ से सामान नहीं लिए हैं, तो कम से कम आपका 8 से 10 लाख रुपए का लॉस हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आज आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो अगले 10 साल में और 10-12 लाख का नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बच के, साथ में अपने हेल्थ के नुकसान से बचिए और आरसीएम में आइए और आरसीएम का हेल्दी प्रोडक्ट लीजिए। अब बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क करने से क्या फायदा होगा, यानी कि अगर आप आते हैं और आपकी टीम और आप मिलके एक कुछ लोगों को बताते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं। प्रमोशन का काम करने में ना कुछ लोगों को शर्म आती है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, इतने बड़े बड़े लोग अगर आके 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का सामान बेच सकते हैं, और ऐसे सामान जो कि हेल्थ वाइज अच्छे नहीं है, जो कि कोल्ड ड्रिंक को बेच रहे हैं, सिगरेट को बेच रहे हैं, पान मसाला को बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट वाली चीजों को बेच रहे हैं, जिससे कि लोगों का लाइफ खराब होगा, अगर वो लोग वैसा कर सकते हैं और उनको उस चीज पे प्राउड है, तो हम लोग तो हेल्थ वाइज चीजें को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग लोगों की लाइफ को बचा रहे हैं, हम न्यूट्रीचार्ज प्रमोट कर रहे हैं, हम हेल्थ कार्ड प्रमोट कर रहे हैं, हम गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हम हरी संजीवनी प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे अनाज अच्छे हो रहे हैं, हम गुड डॉट प्रमोट कर रहे हैं। अगर इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें खुद पे प्राउड होना चाहिए, प्राउडली इस चीज को करना चाहिए। बस समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए हम खुद को प्राउड फील नहीं करा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज की गहनता को समझेंगे, डीपली इस चीज को समझेंगे, आपको अपने काम पे बहुत प्राउड फील होगा। एंड मैं कह सकती हूँ कि मैं प्राउडली करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने लोगों की लाइफ को बदलने के लिए काम कर रही हूँ, मैं कितने लोगों की हेल्थ को बदलने के लिए काम कर रही हूँ, कितने लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रही हूँ, कितने लोगों को एम्पावर करने के लिए बात कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। कितने यूथ ऐसे हैं जिनको कि हम एक नए स्टैंडर्ड देंगे, नई औकात देंगे, जिनके घर की इनकम जो है 5000 से कम है, और धीरे धीरे अगर 5 साल काम कर ले और 5 साल के बाद अगर वो इमरोल्ड पे भी पहुंचे और 5 साल में अगर 1 लाख रुपया महीना कमाने लगा, तो सोचिए एक फैमिली जिसका कि इनकम बस 5000 था, और वो यूथ अगर 5 साल में 1 लाख भी कमाने लगा, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा परिवार कितना इंपावर हो गया। और साथ में उस लड़के का कॉन्फिडेंस, उस लड़के का जो स्किल्स आएंगे, वो हमारे देश को कितना बड़ा देगा, कितना बड़ा स्किल देगा। अगर वो कोई लड़का 30 साल में भी इमरोल्ड बनता है और वो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा होता है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में 60 साल तक भी काम करता है, 60 साल में कम से कम डायमंड तो बनेगा, और डायमंड बन के 20 लाख रुपया महीना या 40 लाख रुपया महीना कमाएगा, तो कितना बड़ा जीएसटी देगा। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश को बढ़ाने के लिए। और उस चीज के अगर हम काम कर रहे हैं, तो
क्यों ना गर्व करें अपने काम पे, क्यों ना प्राउडली कहें कि यस मैं आरसीएम करता हूँ या करती हूँ, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, करती हूँ। तो आप प्राउडली बोलिए और बोल के काम कीजिए और नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क बनाने से क्या होगा, जैसे जैसे आप नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क बनाने से आपके पास पैसिव इनकम आएगी, जिस इनकम की मैं बात कर रही थी, क्योंकि आपकी टीम के लोग तो परचेज करते रहेंगे ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास टर्नओवर हो रहा है और मैं अगर एक महीना अपने एग्जाम में बिजी हो गई, तो मेरे टीम में जो लोग हैं वो लोग काम करना थोड़ी छोड़ेंगे, वो लोग हेल्थ कार्ड खाना थोड़ी छोड़ेंगे, उनको जो प्रोडक्ट पसंद है वो खाना थोड़ी छोड़ेंगे, वो लेना थोड़ी छोड़ेंगे। जब वो लोग करते रहेंगे तो मेरा टर्नओवर होता रहेगा, और टर्नओवर होता रहेगा तो मेरे पास इनकम आती रहेगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम, क्योंकि एक सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, एक रॉयल्टी इनकम आती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं रहूं, तो क्या ये सब लोग काम करना थोड़ी छोड़ेंगे? सिस्टम बना हुआ है, मेरी आईडी ट्रांसफर होगी मेरी नॉमिनी के नाम पे और उनके पास इनकम आएगी, रॉयल्टी इनकम है अपने पास। मतलब जो इनकम एक साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर को मिलती है, वो इनकम हम आम आदमी, अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं, हमारी एज जो भी है, महिला है, पुरुष है, बात करना सही से नहीं भी आता है, प्रेजेंटेशन सही से नहीं भी आता है, गरीब फैमिली से है, अमीर फैमिली से, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे आके बिजनेस में ज्वाइन करके और सीख के आप रॉयल्टी इनकम कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। एक साइंटिस्ट जिसको बहुत पढ़ना पड़ता है तब उनके पास वो इनकम आती है, एक राइटर जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब उनके पास इनकम आती है, एक सिंगर उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रियाज करना पड़ता है, उस लेवल पे जाते हैं तब उनका गाना चलता है, तब उनके पास वो रॉयल्टी इनकम आती है। वो इनकम आप आराम से कुछ प्रोडक्ट यूज करके और प्रोडक्ट के बारे में बता के ले सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। साथ में अनलिमिटेड इनकम। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन का 5%, 10% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं आए हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर लोग अनलिमिटेड है, लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नेटवर्क हमारा बढ़ता जाएगा और बढ़ने से हमारे पास इनकम भी अनलिमिटेड आएगी। मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको आ सकती है और पूंजी कुछ नहीं लग रहा। सबसे बड़ी बात है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, और सब कुछ यहाँ पे हाथ पढ़ के आपको सिखाने वाले हैं। आपके पास अर्ली रिटायरमेंट है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम आपके पास, टीम बन गई है, इनकम आ रही है, अब मेरी मर्जी जो मैं करूं, तो वो टाइम फ्रीडम दे। हालांकि बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे काम करने ही मजे हैं, क्योंकि जो काम करता है, जो मान सम्मान आपको मिलता है ना, आप उससे कभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते। जो प्रेम आपको यहाँ पे मिलता है, आप उससे क्यों रिटायरमेंट लेंगे? एक अनजान आदमी भी आपकी रिस्पेक्ट करता है, एक अनजान आदमी भी आपके तरह बनना चाहता है, एक अनजान आदमी भी आपसे मिलना चाहता है, एक अनजान आदमी भी अगर इस सिस्टम में है और आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है। अगर इतना मोहब्बत, इतना प्रेम मिले तो कौन रिटायरमेंट लेना चाहेगा? तो लेकिन हाँ, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप मर्जी है, लेकिन लोग लेते नहीं है क्योंकि मजा आता है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन है आपके पास, आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, साथ में नेम फेम, वो पहचान, वो शोहरत आपको यहाँ पे मिल सकता है, और सब कुछ, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है। सिक्योरिटी भी है, पैसे भी है, फ्रीडम भी है, पहचान भी है, सब कुछ अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको इसमें आना चाहिए और आके इसमें काम करना चाहिए। अब आते हैं लास्ट मोमेंट पे, मुश्किल से 10 मिनट और सेशन चलेगा, और हम बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन यूजर बेस के बारे में, कि एज ए यूजर हमारे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। मैं आज नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, वो ऑब्जेक्शन नहीं लूंगी। आज हम बात करेंगे जो कोई एक नया आदमी कुछ क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो ये पूछता है, सब कुछ तो ठीक है, मुझे पसंद आया, पर बगल में दुकान नहीं है, दुकान बहुत दूर है, अब कौन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाएगा? हालांकि मैं ये बहुत खराब कंडीशन में ये क्वेश्चन बोल रही हूँ। हालांकि अभी हमारे पास डिस्प्ले वॉल का ऑप्शन है, जो भी आदमी उसको प्लान दिखाने के लिए जाता है या जाती है, उनके पास एक डिस्प्ले वॉल होता है, उस डिस्प्ले वॉल से उनको सामान दे सकते हैं और आराम से बिलिंग कर सकते हैं। तो 90% केसेस में ये, आज के टाइम पे ये सिचुएशन नहीं आती है कि दुकान बहुत दूर है। लेकिन मैं खराब से खराब सिचुएशन में अगर बात करूं, अगर कहीं ऐसा है जहां पे आपकी दुकान बहुत दूर है, आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो आप बस ये सोचिए कि आप जो दुकान बदल रहे हैं वो क्यों बदल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप दुकान क्यों बदल रहे हैं? जब मैं स्टार्ट की थी, मुझे याद है कि मुझे लगभग 40 मिनट जाने में, और पहले बस लेना होता था, फिर थोड़ा चलना होता था, फिर ट्रेन से निहाटी जाना होता था, फिर वहां पे थोड़ा चलना होता था, और फिर मैं सामान लेती थी, फिर आती थी।
ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, इस तरीके से जाती थी। 15 से ज्यादा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे जाने में 40 मिनट और आने में 40 मिनट मिनिमम लगते थे। मतलब मुझे तुरंत ट्रेन मिली, तुरंत बस मिली तो मुझे 40 मिनट लगभग लग जाता था। तो 40 मिनट जाके फिर सामान लेती थी, फिर लेके आती थी, और फिर मैंने बिजनेस को बिल्ड किया है। तो मैं जब सोचती हूँ ना अपने पास्ट के बारे में कि मैं क्यों उतना दूर जाके सामान लेके आती थी, तो मुझे बस एक ही चीज नजर आता है, क्योंकि मैं जो काम करती थी वो रॉयल्टी के लिए काम कर रही थी। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं रॉयल्टी इनकम के लिए लेने जा रही हूँ। अब कुछ लोग यूजर बोलेंगे कि पर मैं तो रॉयल्टी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा। तो आप ये सोचिए कि आप सामान लेने अपने हेल्थ के लिए जा रहे हैं। आपकी एज 5 साल 10 साल ज्यादा हो जाए, आपका बच्चा बीमार ना पड़े, आपके माँ बाप बीमार ना पड़े, आपकी पत्नी बीमार ना पड़े, आपके पति बीमार ना पड़े, इस चीज के लिए आजीवन वो हेल्दी रहे और वो 5 साल 10 साल ज्यादा जी पाए, उसको विदाउट एनी डिजीज वो जी पाए, आप इसके लिए दुकान जा रहे हो, इसके लिए आरसम के दुकान जा रहे हो। और मुझे लगता है अगर इतना बड़ा रीजन अगर आपके पास होगा इस हेल्थ के लिए, जब किसी के घर में ना, हालांकि मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए बट स्टिल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने आसपास कुछ लोगों को देखा है ऐसा, जिनके घर में उनके फादर को या मदर को कैंसर हो गया, एंड उस कैंसर के लिए वो देश में 4 5 स्टेट में गए। कभी साउथ इंडिया जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, जस्ट कि एक होप में कि कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। बहुत ट्रेवल किए, घर की आधे से ज्यादा जो जायदाद थी वो बिक गई, उनकी जितनी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई। जस्ट क्यों जा रहे थे, अलग अलग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ को मतलब कि उन्होंने, कहते हैं ना कि रिक्स ले लिया, जॉब पे रिक्स है, 3 महीने 4 महीना नहीं जा रहे, भागे जा रहे भागे जा रहे हैं। क्यों? ताकि वो चाह रहे थे कि वो आदमी बच जाए। वो घर में चाहे आप हो, पापा हो, या अगर पार्टनर को हो गया या किसी को हो गया, तो वो चाह रहे थे कि वो आदमी बच जाए बस। इतनी इंपॉर्टेंस है लाइफ की, इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे हेल्थ की। तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में वैसा हो या हमारे कुछ ऐसा हो और हम उसके बाद सीरियस हो? क्यों हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में किसी का बीपी हो जाए, किसी का डायबिटीज हो जाए, किसी का शुगर हो जाए, तब जाके हम हेल्थ को प्रति थोड़ा सावधानी बरतें? मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का सभी आदमी पहले से हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस हो, और अपने घर के लोगों के हेल्थ के लिए अगर आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है तो आप जाइए, क्योंकि हेल्थ सबसे मोस्ट पावरफुल चीज है। और आपके दिमाग में अगर होगा कि हम हेल्थ के लिए जा रहे हैं, हम हेल्थी प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो हमारे माँ बाप पत्नी भाई बहन जो भी है वो 5 साल 10 साल ज्यादा जिए, हेल्दी होके जिए, और एकदम स्वस्थ होके जिए, एकदम अपने पूरे पैरों पे चलते हुए अपने स्वस्थ लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए, इसके लिए हम जा रहे हैं। अगर ये रीजन आपके पास होगा ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, या 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप वक्त निकालेंगे और वहां से सामान लेके आएंगे। अगर आपके पास रीजन क्लियर है तो आपके पास दुकान दूर या नजदीक नहीं रहेगा। और अगर कोई रॉयल्टी के लिए सोच रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक रॉयल्टी इनकम लेने के लिए एक साइंटिस्ट कितनी मेहनत करता है, एक राइटर कितनी मेहनत करते हैं, एक सिंगर कितनी मेहनत करते हैं, अपने लाइफ के 60 साल 70 साल लगाने के बाद में वो उनके पास रॉयल्टी इनकम आती है, क्योंकि उनका पेपर पब्लिश होगा, उनका कोई काम पब्लिश होगा, इंडस्ट्री में उपयोगी होगा, तभी रॉयल्टी इनकम मिलेगा। एक राइटर, उसका बुक बिकेगा तभी ना रॉयल्टी इनकम आएगा। एक सिंगर, अगर उनका गाना चलेगा तभी तो इनकम मिलेगा। तो लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं तब जाकर रॉयल्टी इनकम आती है। और आपको यहाँ पे बोला जाता है कि मुश्किल से 2 3 साल आपको आरसीएम के दुकान जो थोड़ा सा दूर है उस दुकान पे जाना है, जाके सामान लेना है और साथ में सामान को प्रमोट करना है, तो आपके पास रॉयल्टी इनकम आएगी। और आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है? ये सवाल है, जरा सोचिए आपसे। लोग जहाँ पे 60 साल 70 साल अपना पूरा जिंदगी लगाने के बाद रॉयल्टी इनकम जनरेट नहीं कर पाते, और आरसीएम में आपको 2 3 साल आरसीएम का प्रोडक्ट थोड़ा दूर जाके लेना है, यूज करना और लोगों को प्रमोट करना है, अगर इसमें आपको डिफिकल्ट लग रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ लोचा है, और हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। तो ये सब जो है ना, इसको सही तरीके से सोचने की जरूरत है, सही तरीके से लॉजिकल सोचने की जरूरत है। आप सही तरीके से सोचिए, फिर ये सब सवाल दिमाग में नहीं रहेंगे। और जो भी लोग आज के टाइम पे तो बहुत आसान हो गया, दुकान बहुत नजदीक है। मेरी अपलाइन ने जब स्टार्ट किया था तो जो उनका भिलवाड़ा से डायरेक्ट सामान आता था, भिलवाड़ा से कटिहार,
सोच रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, इसलिए आज मजे ले रहे हैं पैसिव इनकम के, इसलिए आज वो इस एम्पायर को बिल्ड कर पाए, इसलिए आज उनका नाम पूरे इंडिया में है, हमारे पूरे के पूरे राइजिंग कोर लीडर का हिस्सा है। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखे कि भिलवाड़ा से सामान आ रहा है, उन्होंने ये देखे कि ये सामान में रॉयल्टी इनकम है, वो हमें देखना होगा। उस सामान में हमारे फैमिली का, हमारा हेल्थ है, ये हमें देखना पड़ेगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं जब हम उनको बताते हैं ये सब तो ठीक है, पर हम एक ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करते हैं, हम अपना ब्रांड चेंज नहीं करेंगे। और खासकर महिलाएं कभी कभी बोलती है हम अपना फेस वॉश यूज नहीं हम चेंज नहीं करेंगे, हम अपना शैम्पू चेंज नहीं करेंगे, हम अपना ये चेंज नहीं करेंगे। तो मैं थोड़ी हंसी मजाक में चीजें बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैडम आप बहुत सुंदर हैं, इस फेस वॉश को लगा के बहुत सुंदर भी हो जाएंगी, और जिंदगी भर कोई पहचान ही नहीं बनेगा तो सुंदरता का करेंगे क्या? जस्ट मैं पूछना चाहती हूँ, अगर थोड़े से कम ही सुंदर रहे, अगर मैं ये मान के चलूं कि ठीक है आप हमारा फेस वॉश लगा के ज्यादा सुंदर नहीं हो पाएंगे, अगर आप कम ही सुंदर रहें पर आपको आपके तरह पूरे देश की महिलाएं बनना चाहें, आपके तरह पूरा का पूरा आप गर्ल्स और बॉयज के लिए आप इंस्पिरेशन रहें, अगर आप रोल मॉडल रहें, आपकी ऐसी पहचान हो कि अगर आप किसी सेमिनार या 1000 लोगों की भीड़ में चले जाएं, लोग आपको देखकर आपके साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताए, दैट मीन्स वो पहचान ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, वो ब्रांड आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे ना। अगर आप आज तक कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड का सामान इस्तेमाल करती रहे, उस ब्रांड से आपको मिला क्या? जस्ट ये सवाल पूछिए खुद से। अगर बहुत सारे लोग बोले कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, आपने पहना, आपने 30 साल पहन लिया, आपने 40 साल पहन लिया, आपने 60 साल पहन लिया, आपके बच्चे भी हुए, बच्चे ने भी 40 साल 50 साल पहन लिया, तब भी क्या उस कपड़ा के जो कंपनी है, उस कंपनी के मालिक के बगल वाले चेयर पे बैठने का अधिकार आपको मिलेगा क्या? जस्ट पूछिए। या उसके लेवल पे कुछ भी थोड़ा सा होगा क्या? या जो उस कंपनी का जो ब्रांड है, उसकी जो पहचान है, उससे कुछ शेयर आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा अगर सामान आप यूज करते हैं, और ज्यादा नहीं, बस 5 से 10 साल शिद्दत से यूज कर लीजिए और शिद्दत से प्रमोट कर लीजिए, तो हमारे कंपनी के आप कोर लीडर होंगे या आप राइजिंग कोर लीडर होंगे, और हमारे कंपनी के जो एमडी हैं, हमारे माननीय टीसी छाबरा सर, उनके बगल वाली चेयर पे बैठ के आप कंपनी का मैनेजमेंट का हिस्सा बनेगा, और कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले में आपका भी वहां पे कंट्रीब्यूशन होगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप हमारी कंपनी जिसका इतना बड़ा नाम है, जिसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनका इतना बड़ा प्रॉफिट मेकिंग वो कर रहे हैं, उसका भी कुछ फैसला आप ले पाएंगे, वो अधिकार आपके पास होगा। तो सोचिए, ब्रांड नहीं बदलना चाहिए क्या? और एक बार बदल के तो देखिए। हम हेल्दी प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, मतलब कि आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, पैसा भी अच्छा होगा। अगर खराब प्रोडक्ट होता तो चलो ठीक है, लेकिन हम तो उससे भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, और जब भी अच्छा मिलेगा तो हम चेंज कर सकते हैं, राइट? तो ये अपनी शंका को दूर रखिए और एक बार यूज कीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और दूसरा सवाल ये है आपसे कि क्या बचपन से लेके आज तक आप कभी ब्रांड नहीं बदले क्या? क्या बचपन में जो शैम्पू यूज करते थे आज भी वही यूज कर रहे हैं? क्या बचपन में जैसा कपड़ा पहनते थे आज भी वैसा ही कपड़ा पहन रहे हैं? क्या बचपन में जो साबुन लगाते थे आज भी वही साबुन लगा रहे हैं? बचपन में जिस बाइक पे चढ़ते थे क्या आज भी उसी बाइक चला रहे हैं क्या? आपने तो सब कुछ बदला, तो फिर आरसीएम के नाम पे बदलाव करने से तकलीफ क्यों? बस इसलिए क्योंकि कोई पड़ोसी बता रहा है या कोई रिश्तेदार बता रहा है और अपने की बात हमें समझ में नहीं आती, बस इसलिए। तो ये सब शंका को दूर कीजिए। आज तक बगल के दुकानदार का तो प्रॉफिट बना ही है, एक बार अपने भाई अपने रिश्तेदार का थोड़ा सा बना दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके मन में ये शंका है कि मैं अगर सामान यूज करूंगा तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये सब शंका को दूर कीजिए और बस अपने बारे में सोचिए, मेरा क्या फायदा है। हम इसलिए कभी कभी मना कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अरे मैं लूंगा इसका फायदा हो जाएगा, तो ये सब शंका बिल्कुल ही न रखे, अपना फायदा देखें। अपना फायदा आपका है, आपको कम प्राइस में मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, साथ में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो कि और इंडस्ट्री नहीं देती है। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तीसरा चीज जो नॉर्मली आता है वो आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे, जस्ट ये सवाल पूछिए, उन्होंने बोलता है नहीं नहीं प्रोडक्ट बहुत महंगा है। जस्ट कभी पूछ लीजिए कि कैसे, और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ये चीज सर्च कीजिए कि कैसे। अगर आपको लगता है कि हमारा कुकिंग ऑयल महंगा है, जस्ट आप ये पूछिए कैसे।
आपके पास जो कुकिंग ऑयल है वो कुकिंग ऑयल लेके आइए, हमारे पास जो कुकिंग ऑयल है उसको लीजिए, और बस है ना आप प्रोडक्ट उठा के उसके पीछे पढ़िए कि उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर प्राइस को देख के अच्छे से कंपेरिजन कीजिए। ऐसे हवा में बात करने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, तो कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं प्रोडक्ट महंगा है, तो कोई भी आरसीएम वाले को फोन कीजिए और उनसे आप जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर हमें करना है क्वालिटी साथ में क्वांटिटी, ये हमें देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्वालिटी भी देखिए प्लस क्वांटिटी भी देखिए। अक्सर हम क्वांटिटी देख के फिर हम कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक चीज पूछना चाहती हूँ, 1 लीटर दूध का जो प्राइस होता है वो कितना होता है? 50-60 रुपये अभी आसपास है ही। और 1 लीटर बिस्लरी का जो पानी आता है उसका प्राइस कितना है? मुश्किल से 20 रुपया। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये भी 1 लीटर है, मिल्क भी 1 लीटर है, बिस्लरी का पानी भी, बिस्लरी का जो पानी है वो भी 1 लीटर है, ये तो 20 रुपया में मिल रहा है, ये 50-60 रुपया क्यों है? ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दोनों चीज अलग अलग है। ये मिल्क है, ये वाटर है, एक दूध है, एक पानी है। उसी तरीके से क्वालिटी भी मैटर करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और दूसरी चीज क्वांटिटी भी मैटर करती है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम एक दूसरी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। कभी कभी हम मस्टर्ड ऑयल को कंपेयर कर देते हैं राइस ब्रान ऑयल से, कभी कभी हम 3rd ग्रेड के साबुन को कंपेयर कर देते हैं 1st ग्रेड के साबुन से, कभी कभी हम कॉटन के कपड़े को कंपेयर कर देते हैं पॉलिस्टर के कपड़े से। तो ये सब कंपेरिजन नहीं हो सकता। तो आज के बाद कभी भी आपको लगे कि नहीं प्रोडक्ट महंगा है, तो जस्ट चेक, क्या चेक करना है? क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और तब आप देखिए कि उनका रेट क्या है। अगर आप सही तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा, या इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से सस्ता है, और ये मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो आज के बाद कभी भी आपको लगा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है मार्केट के प्रोडक्ट से, तो कोई भी आरसीएम के एसोसिएट बायर जो कि थोड़ा जानकार है, जो कि रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर है या ग्रो कर रहे हैं या स्टार अचीवर, आप उनको फोन कीजिए, आप उनको पूछिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट महंगा है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस प्रोडक्ट के कंपेरिजन में लग रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है। देन वो आपके दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करके आपको अच्छे से दिखा देंगे, और तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 सवाल है प्रोडक्ट को लेके थोड़ा ज्यादा कॉमन है, और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और आप इतने देर तक इस मीटिंग में जुड़े रहे और लाइव देखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप यूट्यूब पे ये चीज प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें ताकि वो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझे और इस सिस्टम का पार्ट बने। बहुत बहुत थैंक यू। आइए साथ में सीखते हैं और साथ में कमाते हैं, यही हमारी इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा है। थैंक यू सो मच। आप इस मीटिंग में अभी तक टिके रहे और अभी तक लगातार देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मैंने डिटेल में सारी चीजें बताने की कोशिश की, लगभग 1.5 घंटा ये प्रोग्राम चला। तो थैंक यू।